आज बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई की कहानी सिर्फ एक जीवन की नहीं, जन्म जन्मांतर के संबंध की है। लोग कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पागल थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये प्रेम सिर्फ इस जन्म का नहीं था। एक बहुत ही सुंदर भजन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कसूर हमारी नजर का ही है। हम ईश्वर से अपना गहरा रिश्ता नहीं समझ पाते और जिंदगी की इन उलझनों में फंसे रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार इस दुनिया में आते हैं, कर्म करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हम ईश्वर से अपना गहरा रिश्ता नहीं समझ पाते। ऐसी ही कहानी है मीराबाई के पिछले जन्म की। आइए शुरू करते हैं मीराबाई की ये कथा, उनके पिछले जन्म की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मीराबाई पिछले जन्म में माधवी गोपी थी। उनका विवाह नंद गांव के एक सखा सुंदर से तय हुआ था। माधवी गोपी हर लड़की की तरह विवाह की खबर से मन ही मन बहुत उत्साहित थी। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, माधवी, मैं तुझे एक बात समझाती हूँ, इसे गांठ बांध ले। नंद गांव में एक कृष्ण नाम का बालक है। शादी के बाद उससे दूर ही रही हो। मैंने ऐसा सुना है कि जो भी इस कन्हैया की बांसुरी सुन ले, बस उसी का हो जाता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, गोपियाँ सारे काम काज छोड़ के बस उसे ही देखने बैठ जाती हैं। तेरी नई नई गृहस्थी होगी, तू बस उसी पे ध्यान दे। जैसे ही वो कृष्ण दिखे, कहीं पे भी नजर आए, ना तो उसका मुख देख और ना ही उसकी बांसुरी सुन। बस अपने घर परिवार और पति पे ध्यान दे, तभी तू अपनी गृहस्थी अच्छे से चला पाएगी। माधवी गोपी ने माँ की बात बहुत ध्यान से सुनी और एकदम जैसे पत्थर की लकीर मान ली। फिर वो दिन भी आया जब माधवी गोपी की शादी सुंदर से हो गई। बारात विदा होकर नंदगांव पहुंची। ये बंसी वाले का भी पता नहीं कब किस पर रीझ जाए। बस नई बहू गांव आई तो रास्ते में ही उससे मिलने पहुंच गए और बोले, सुंदर, तो शादी करके बहू ले आया और हमें बताया भी नहीं, भाभी के दर्शन भी ना कराए। सुंदर बोला, इसमें क्या हुआ कन्हैया, अभी मिल लो भाभी से। सुंदर ने तुरंत ही डोली में बैठी माधवी को बताया कि कृष्ण आए हैं माधवी से मिलने। सुंदर बोले, माधवी, ये कृष्ण है, तू बहुत भाग्यशाली है। इनके दर्शन को तो लोग दूर दूर से आवे हैं, ये खुद आ गए हैं तुझसे मिलने। तू जल्दी से इनके दर्शन कर ले और अपना मुख भी दिखा दे। ऐसा मौका हर नववधु को नहीं मिलता। पर माधवी, वो तो अपनी माँ की बात को मानकर बैठी थी, कहाँ ही दर्शन देने वाली थी। कहते हैं ना कि प्रभु के दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं, पर उस समय शायद उनका भाग्य नहीं था या प्रारब्ध में कुछ और ही था। माधवी ने तो दर्शन करने और अपना मुख दिखाने से मना कर दिया और अपना मुख फेर लिया। सुंदर ने बहुत समझाया पर नहीं मानी। अंत में कृष्ण भी बोले, देख लो सखी, लंबा इंतजार करना होगा फिर तो। माधवी सखी ने उनको भी अनसुना कर दिया। बात वहीं पे आई गई हो गई। कुछ साल बीते, माधवी सखी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई, पर कृष्ण के किस्से कहानियां सुनती रहती थी। ब्रज में रह के कैसे दूर रह सकती थी भला कृष्ण कथा से। लेकिन देखना अब भी बाकी था। फिर वो समय भी आया जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। पूरा गांव कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। माधवी ने भी मन में सोचा, अब तो बहुत समय हो गया है, मन में इतनी जिज्ञासा है, सब इतनी बात करते हैं, आज देख ही लेती हूँ कौन है ये कृष्ण और क्यों है गोपियाँ इनकी इतनी दीवानी। पर इतने सीधे साधे हैं क्या कन्हैया, इतनी आसानी से थोड़ी दर्शन देने वाले थे।
लीला तो करेंगे ही। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था। उनके चेहरे पे एक शांत, बहुत ही मनमोहक मुस्कान थी। पूरा गांव उनकी जय जयकार कर रहा था। माधवी गोपी ने बहुत हिम्मत दिखाई आज। माँ की आवाज़ उनके मन में गूंज रही थी, पर अब रहा भी नहीं जा रहा था। जैसे ही माधवी गोपी ने लोगों की भीड़ में से कन्हैया को देखने की कोशिश की, उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। बस सब कुछ झिलमिल दिखने लगा, कुछ साफ दिखे ही ना। बहुत कोशिश कर रही थी, बार बार आंसू पोंछे, पर जैसे ही नेत्र उठाए, फिर से आंसुओं से नेत्र भर जाए और कृष्ण दिखे ही ना। बार बार बस रोई जाए और आंसू पोंछती जाए, एक झलक को तरसे, पर देख ही ना पावे कृष्ण को। मन बड़ा अधीर, बड़ा व्याकुल, कंठ से आवाज ही ना निकले। बहुत कोशिश की, पर जब उनसे नहीं हो पाया तो मन ही मन में ध्यान करके प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब परीक्षा ना लो और दर्शन दे दो। अब और ना तरसाओ मुझे मुरली मनोहर, बहुत पछतावा है अपने किए का। कृष्ण ने ध्यान में ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा करो सखी, तुम्हारा समय जरूर आएगा। माधवी गोपी पूछने लगी, कितनी प्रतीक्षा करूं? 1 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, आप तो बस बोलो, मैं सब कर लूंगी। बस आप दर्शन का वादा करो। कृष्ण बोले, 1 युग सखी, तुम्हें कलयुग में मीराबाई बनकर जन्म लेना होगा। लेकिन मीरा की भक्ति ऐसी होगी कि दुनिया उसे युगों युगों तक याद रखेगी। द्वापर के बाद कलयुग में मीरा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने 1 युग तक प्रतीक्षा की। भक्ति और समर्पण की ऐसी कहानी है ये, जहाँ मीरा ने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और हमेशा यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। संत मीराबाई, कृष्ण की अनन्य भक्त, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, वो कृष्ण में समा गई, श्री कृष्ण में लीन हो गई। उनका शरीर नहीं मिला किसी को। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये कथा और आप आगे कौन सी कथाएं सुनना चाहेंगे। भक्ति की कथाएं आत्मा को जीवित रखती हैं, तो हम सबको ये कथाएं सुननी और कहनी चाहिए। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट एडवेंचर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।